प्रोटीन से भरपूर ये रेसिपी आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ी मज़े की रेसिपी है। बहुत कम वक्त में बनने वाली और बड़े ही बेनिफिशियल रेसिपी है। आप इसको बनाएं, आपके बच्चे और बड़े सभी इसको बहुत शौक़ से खाएंगे और बहुत ही आपको इसका मज़ा आएगा और इंशाल्लाह आप इसको ज़रूर पसंद करेंगे। चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये 1 कप बड़ा जो है मैंने मसूर की दाल ली है और 1 छोटा कप जो है वो मैंने लिया है मूंग की दाल और 3 अदद आलू लिए हैं। अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। चले जी, सबसे पहले हमने जो दाल मसूर और जो है इनको हमने अच्छी तरह से धोकर हमने पानी के साथ साफ़ कर लेना है और जो दाल मूंग है वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये दोनों दालें हमने इनको अच्छी तरह से वॉश करना है। तमाम इसकी जो डस्ट और जो इसके अंदर कचरा वगैरह वो सारा आपने साफ़ करके इसको अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लेना है। और आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह आप मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद करेंगे। बहुत ही सिंपल और आसानी के साथ ये बनने वाली रेसिपी है। ये देखिए दाल बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ हो चुकी है। अब मैंने ये दाल जो है हमने एक कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर ये मैं दाल जो थी ये इसको ऐड कर लूँगी। बाउल को आपने अच्छी तरह से साफ़ करना है ताकि दाल जो है बिल्कुल ज़ाया ना हो। और ये तकरीबन ये देखें जी दाल मैंने तमाम जो है ये कढ़ाई के अंदर ऐड कर दी है। अब जो हमारा अगला स्टेप है ये देखें जी, ये जो आलू मैंने लिए थे 3 अदद, उनको इस तरह मैंने पीसेस की शक्ल में काट लिया है। अगर आप शेप चेंज करना चाहें तो आप शेप इसकी चेंज कर भी सकते हैं। इनको भी हमने अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लेना है ताकि इनका तमाम जो स्टार्च है वो निकल जाए और आलू जो है वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। ये देखें जी आलू हमारे धुलकर कितने वाइट और कितने अच्छे साफ़ हो चुके हैं। ये अब हम ये इनको पानी से निकाल कर इनको भी मैंने ये जो दाल थी इसके अंदर हम इसको ऐड करेंगे। ये देखें जी ये दाल के अंदर मैंने ये आलू भी इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले ये सब्ज़ मिर्च मैंने 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्च ली है, ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। 1 अदद टमाटर आपने बिल्कुल बारीक सा कटा हुआ ये ऐड कर लेना है और 1 अदद हम प्याज इसके अंदर ऐड करेंगे। बिल्कुल आपने इसको भी ये देखिए इस तरह से आपने काट लेना है। 1 अदद प्याज है ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद अब जो हमने इसके अंदर जो स्पाइसेस ऐड करने हैं उनमें सबसे पहले 1 चम्मच नमक, हाफ़ चम्मच मैंने लाल मिर्च ऐड की है, थोड़ी सी हम हल्दी ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसके अंदर ये चिकन पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा ज़ीरा। चिकन पाउडर के साथ इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही मज़े का और बिल्कुल जिस तरह हम लोगों ने इसके अंदर चिकन शामिल किया हुआ और रेसिपी के अंदर इस तरह से हमारी ये बनेगी। अब 1 लीटर तकरीबन इसके अंदर पानी मैंने ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि तमाम स्पाइसेस दाल और आलू के अंदर जो है वो मिक्स हो जाएँ और अच्छी तरह से इनका जो तमाम का जो टेस्ट का जो लेवल है वो बराबर पे आए। अब ये देखें इसको ढकना लगा के हमने पकने के लिए रख देना है। अब जो अगला है हमने ये देखें ये लहसुन लिया है, देसी लहसुन और अदरक, इन दोनों को हमने अच्छी तरह से मैश कर लेना है और एक पैन के अंदर आपने ऑयल ऐड करना है। तकरीबन 1 कप के करीब मैं ऑयल ले रही हूँ। इसके अंदर ये ऑयल आपने ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है वो शामिल करना है और इसको आपने हल्की सी फ्लेम पर फ्राई करना है। फ्लेम बिल्कुल भी आपकी हाई नहीं हो, नहीं तो जो लहसुन है वो आपका बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएगा और जो उसकी असल खुशबू है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर आप इसको हल्की फ्लेम पे करेंगे तो आपकी लहसुन की खुशबू देखिएगा बहुत ज़्यादा आपके घर में फैल जाएगी। अब हल्का हल्का ये देखिए जी इनके किनारे जो है वो ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं। इनको अब हमने ये देखें लाइट सा ब्राउन कलर देना है। जैसे इसके हल्के हल्के किनारे ब्राउन होंगे तो इसके अंदर मज़ीद मैं 2 से 3 चीज़ें ऐड करूँगी जिनके अंदर तो ये देगी लाल मिर्च है और इसके बाद ये ज़ीरा थोड़ा सा और थोड़ी सी कसूरी मेथी। ये तीनों चीज़ें हमने तकरीबन हाफ़ जब ये ब्राउन हो जाएगा तो हमने इसके अंदर ऐड करनी है और मज़ीद जब इसको हम अच्छा सा ब्राउन कलर दे देंगे इसके साथ ही ये तमाम चीज़ें जो मैंने ऐड की हैं स्पाइसेस और ये देगी लाल मिर्च ये भी हल्के हल्के इनके भी ये भी ब्राउन हो जाएंगी, जिससे इनका टेस्ट जो है इसके अंदर जब शामिल होगा तो इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही मज़े का बन जाएगा। अब मैं आपको दाल चेक करवाती हूँ। ये देखिए जी बिल्कुल भी मैंने इस दाल को बिल्कुल भी नहीं इसको हमने किया था, चम्मच वगैरह इसके अंदर चलाया मैंने। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए स्पैचुले की मदद से इसका तमाम चीज़ें जो है अच्छी तरह से गलकर बिल्कुल फ़ाइनल हो चुकी हैं। इनको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आलू भी हमारे उसी शक्ल में मौजूद हैं। अब ये देखिए जी दाल जो मैंने ये जो ली थी और ये तड़का इसके अंदर हम ऐड करेंगे और इसको हमने ढकना फ़ौरन बंद कर देना है ताकि जो तड़के की खुशबू है तमाम दाल के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब मैं आपको चम्मच चलाकर दिखाती हूँ। इसके अंदर जो आलू है वो बिल्कुल अच्छी तरह से ये देखें जो है बिल्कुल साबित ही मौजूद हैं। अब सब्ज़ मिर्च जो है ये हमने 2 अदद ऐड करनी है। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया मैंने इसके अंदर ऐड किया है। इनको करने के बाद ये देखिए अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। आलू जो हैं वो हमारे बिल्कुल सही शक्ल में मौजूद है क्योंकि दाल के साथ हमने हल्की सी फ्लेम पर इनको गलाया था। अब मैं 1 अदद बाउल लूँगी
और बाउल को आपने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना, पानी बिल्कुल मौजूद ना हो। और इसके अंदर तमाम जो दाल है वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। आलू देखिए बिल्कुल असल शेप में मौजूद है, इसके अंदर बिल्कुल भी वो गले नहीं हैं। और गार्निशिंग के लिए इसके अंदर 2 अदद ये सब्ज़ मिर्च थोड़ी सी ऐड की है, और पत्ते मैंने धनिया के ऐड कर दिए हैं, क्योंकि धनिया मैंने काफ़ी सारा पहले ही ऐड कर दिया था। इनको आप चावल के साथ इस्तेमाल करें, रोटी के साथ। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।